ग्राम बोहरा में प्रवासी श्रमिक राम भरोसे बिता रहे दिन। शासन व प्रशासन के निर्देशों की अवहेलना कर ग्राम प्रधान व लेखपाल ने प्रवासी श्रमिकों को छोड़ा राम भरोसे। मामला विकासखंड कोच के ग्राम बोहरा का है, जहां श्रमिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। कैसे रहना है, कैसे जीना है, तुम जानो। यहाँ के प्राथमिक विद्यालय में लगभग 1 दर्जन से ऊपर प्रवासी श्रमिक, जिनमें पुरुष, महिला व दूध मुहे बच्चे शामिल हैं, क्वारंटीन का समय बिता रहे हैं। इनको देखने सुनने वाला कोई नहीं। प्रवासी श्रमिक बताते हैं कि एक बार लेखपाल आए थे तो उनका कहना था, घर जाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्वारंटीन किसने कराया, इस पर श्रमिक कहते हैं कि हम लोग स्वयं से क्वारंटीन हुए, जिससे हमारे घर के लोग व गाँव सुरक्षित रहे। प्रधान तो कहते हैं कि घर जाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सुने श्रमिकों की कहानी उन्हीं की जुबान से। ओम प्रकाश उदैनिया, ब्यूरो चीफ, बुंदेलखंड हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। जी नमस्कार, मैं ओम प्रकाश उदैनिया, हिंदुस्तान न्यूज़ 24, ब्यूरो चीफ, बुंदेलखंड। इस समय कोरोना वायरस की जो बीमारी चल रही है, जिसको लेकर के प्रशासन लगातार प्रयासरत है, हमारे नागरिक सुरक्षित रहें, इस बीमारी से जंग जीती जा सके। इसी दृष्टिकोण से आज बुंदेलखंड के जनपद जालौन विकासखंड कोच के ग्राम बोहरा में आए हुए हैं। और इसके पहले अभी मैंने यहाँ के प्रधान जी से बातचीत की थी, तो प्रधान ने जो कुछ भी बताया और यहाँ आकर के जो ये यहाँ पर क्वारंटीन बंधु हैं, अपने परिवार के साथ भी हैं, उनकी बात से लेकर के और यहाँ जो विभिन्नता मिली, तो मैं उनसे ही रूबरू आज कराना चाहूँगा किस तरीके से इनको क्या क्या सुविधाएं शासन के द्वारा प्रदत्त हैं, क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, कैसे लोग रह रहे हैं। तो मैं बात करता हूँ। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम दयाशंकर। दयाशंकर जी, कहाँ थे अभी तक, कहाँ से आना हुआ? जामनगर में ये नौकरी कर रहे थे और पूरे परिवार के साथ आए हैं। साथ में देखिए बच्ची भी है, पत्नी भी है, और इस तरफ देखिएगा आप लोग भी हैं, एक बहुत छोटा सा बच्चा भी देखे गोदे में लिए हुए हैं। तो क्या क्या आपको यहाँ पर क्वारंटाइन करते हुए यहाँ रुके कितना दिन हो गया? मेरे को आज 10 दिन हो चुके। 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन में यहाँ पर कौन कौन से अधिकारी आपसे मिलने आए, कौन से कर्मचारी, कोई किसी ने आपकी चिंता की? नहीं की है, सिर्फ लेखपाल के अलावा। लेखपाल आता है, तो लेखपाल ने भी क्या आपके भोजन व्यवस्था, जलपान, किसी प्रकार की चिंता नहीं? कोई नहीं। नानी का पहले लोग लेखपाल जाके रहते अपने गाँव घर है, बोले ना बेचारे हमें जिम्मेदारी नहीं है, आपको मार जाता मैं बताओ, हम अपनी वजह से रहे, हम नहीं, हम अपने सब घर की हैं, इन भाई साहब सुनाए हमने। लेखपाल केवल अगर आपकी जो निगरानी समिति में है, तो उसमें से यदि कोई आया तो लेखपाल आया, और लेखपाल भी क्या बोल रहा है कि आप लोग घर जाइए, यहाँ नहीं रुकेंगे, तो यहाँ कुछ होता है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये लेखपाल के अलावा किसी प्रकार का कोई अधिकारी यहाँ आया नहीं। और यहाँ रुकने के लिए भी आपसे किसी ने कहा है कि आप यहाँ रुकिए, घर नहीं जाएंगे? नहीं, अब हम अपनी मर्जी से रुके, आदमी ने घर से प्रधानों का जाओ घर, प्रधान का भी कहता था घर जाओ। हाँ, घर जाओ। क्या आप लोगों की किसी चिकित्सा टीम के द्वारा जांच हुई अभी तक? नहीं, यहाँ नहीं हुई। यहाँ नहीं हुई, कोच में हुई। यहाँ कोच में हुई थी। कोच में मैंने जहाँ से आप आए थे उस जगह से वहाँ पर आपकी जांच हुई थी? हाँ, आन के आपने कोच में कराई, सब लोगों ने काम जालवन में, काम कोच में, काम नदियों ऐसा ही कराई। आपकी जो भोजन व्यवस्था रहती होगी, ये कहाँ से भोजन हो रहा? भोजन आपका घर से आ रहा है? आप लोग घर से ही ला रहे हैं? यहाँ पर ऐसे कुछ व्यवस्था तो रही होगी, बिजली की है, रहने की है, ऐसे पंखा वगैरह है? ये ये जो कहीं कहीं तो दिख रहे हैं जो पंखा घर से मंगवाया। अच्छा, घर से मंगवाया। तो देखिए, शासन की जो व्यवस्था है और जो एक समिति बनाई गई है, इसको निगरानी समिति नाम दिया गया है। जैसा कि बोल रहे हैं, यहाँ पर पहली चीज़ प्राथमिकता तो ये लग रहा है कि किसी ने इनको नहीं कहा है कि इस विद्यालय में आप रुकेंगे। और जैसा कि अभी बता रहे हैं, लेखपाल जब आया तो वो जिम्मेदारी नहीं लेता, वो कहता है आप लोग घर जाइए, और यहाँ कुछ होता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। इस तरीके से लेखपाल यहाँ की जिम्मेदारी है, सरकारी कर्मचारी हैं। बताते हैं कि ग्राम प्रधान का बेटा भी यहाँ आया था, उससे भी जब वो कहता आप घर जाइए, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। जबकि शासन क्या कहता है कि ये निगरानी टीम
प्रशासन का भी यही सीधा सा संदेश है कि निगरानी टीम आकर के इन जो प्रवासी श्रमिक आए हुए हैं उनकी चिंता करेगा, उनके रहने खाने पीने की चिंता करेगा, उनकी स्वास्थ्य की जांच कराएगा। तो यहाँ तक बताया जा रहा है कि इनकी अभी तक किसी ने कोई जांच टीम यहाँ पर नहीं आई, कोई जांच नहीं कराया है। और जो रहने की व्यवस्था है ये खुद की जिम्मेदारी पर रह रहे हैं, अपना भोजन घर से टिफ़िन मंगाते हैं, जो भी अगर कहीं नीचे चद्दर भी है तो वो भी घर से मंगाया जा रहा है। अर्थात कहने का आशा ये है कि जो प्रशासन जो करना चाह रहा है, प्रशासन के जो निर्देश हैं उनकी पूरी तरीक़ा से उसको लापरवाही बरती जा रही है, कोई चिंतन करने वाला नहीं है। तो ये हालात हैं प्रशासन के ग्राम पंचायत स्तर की जो निगरानी टीम है उसके, और ग्राम पंचायत की जो समिति बनाई गई है, जो ग्राम प्रधान हैं वो इस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं। ये आज यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी श्रमिक लोग हैं, उन्होंने ये अपनी कथा बताई है। वास्तव में प्रशासन को इस ओर चिंता करने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान न्यूज़ 24 के लिए ओम प्रकाश उदयनिया की रिपोर्ट।